स्वरूपिणम् यं हम विना न पश्यन्ति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं तस्मै श्री गुरुवे या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो पदपखारि जलपानि कर आप सहित परिवार पीतर पार करहि प्रभु ही मुनि मुदित गयौ लई पार। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, कौशल्या मातारी की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमंताल महाराज की जय। बोलो भाई अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय। संख्या के हिसाब से कहीं कम जो रहा हवे है नहीं। 3 दिन अभी तो अवसर मिले है ना भाई। पितर मिलाथन का पितर मिलाथन का वो हाँ तो ऐसे नहीं थोड़ी चुपे चुप जोर से जयकारा होना चाहिए। चलो भाई सब कोई सब हमन वैसे माता कौशल्या के गोदी में बैठे हैं जरूर, लेकिन हमार माई दंतेश्वरी की कोरल निकल क्या है। आदरणीय जी बताते हैं हमार माई दंतेश्वरी दाई और दाई कौशल्या गोदी में आए हैं। तो एक बार जोरदार हमार माई दंतेश्वरी के नाम से आप सब की ओर से जयकारा होना चाहिए। तो चलो जय बाबा रामदेव और दोनों हाथ ला टांगा हावे ते मन टांगा जेकर कर हावे ते मन टांगा अब नहीं है ते काला टांगा है ना भाई। चलो ताली बजाओ। बोलो दंतेश्वरी मैया की कौशल्या मातारी की बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। राम कथा वैसे तुलसीदास जी बाबा एक पंक्ति बालकांड में लिखी राम कथा आवे का राम कथा कली पनगे भरने मुनि विवेक पावगे का ये राम कथा ला भरनी चिरई का सावे के ही अब ये भरनी चिरई कैसन होते ये भरनी चिरई ऐसन होते जे सांप जब वो पकड़े बर जाते ना ता वहा होशियारी से अपन डेना पखुरा लेके में से घुमेट लेते वो और सांप जब वो खाए की इच्छा से पकड़ते ना उसके जुआर अपन डेनल फैलाते और वो सांप ला कुटी कुटी करते। ये भरनी चिरई जल हमारे जंगल डाब छुरिया बाज करते वो सांप लहक नहीं सहे काट दी। वैसे नहीं राम कथा लावे की तो कलयुग लगा आवे की सांप के समान की और सांप के समान कलयुग से निपटना है ना तो भरनी का चिरई का ये राम कथा तीर में उधेल लागी। अब एक दिन ओद देवे तो बन ही का नहीं घेरी बेरी सत्संग में घेरी बेरी बैठबे जब घेरी बेरी बैठबे ना तब का होई ज्ञान के अभ्युदय होई विवेक के उत्पत्ति होई। कैसन जैसे जंगल में एक अरनी नाम के वृक्ष रहते दाई जे आपस में घेरी बेरी रगड़ाते ना घेरी बेरी एक घाव ऐसे आ जाती थे नहीं घेरी बेरी जब रगड़ाते ना तो वहां ले आगे निकलते। उसने ढंग से सत्संग में जब घेरी घेरी बैठबे तब विवेक के उत्पत्ति होते ज्ञान के अभ्युदय होते। तो सत्संग के बिना विवेक आने वाला नहीं है। तुलसीदास जी लिखी बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के तो कैसनो कर माथा रामायण लपाव पर करके तोर माथा खिया जी तब कुछ जब तक कि सत्संग नहीं करबे लाल कपड़ा में बांध दे रहे पूजा कराता
ये सत्संग में घेरी बेरी सत्संग कर त सत्संग समझल न मिलते का यहू एक ठन बात है भाई। 3 दिन के आयोजन है ऐतिहासिक, तो सामान्य चीजें का पूरा राज्य में वहाँ उड़ीसा वाले हमारे स्टेटस ला देखिस तो उड़ीसा वाले फोन करते, महाराष्ट्र वाले फोन करते, अरे भैया तुम्हारे छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक होते और जी ऐतिहासिक होते भैया आओ पर्यटन स्थल है देखेगा मैं है। अरे एशिया में देख ठन यही मंदिर हवे जी माता कौशल्या के मंदिर हवे है, एक एशिया के एक ठन मंदिर है दादा आओ देखो हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी एक से जहाँ उनका जन्मभूमि मानेगी चिन्हांकित करेगी सरकार के द्वारा और ये गांव वाले मन के द्वारा यह मंदिर बनाए गए ऐसे कही के बताए। तो ये मंदिर ऐसने का नानमुने का नो है भले गांव को मन लगत है तब सत्संग करवे तब सत्संग 3 दिन के आयोजन है और जे नहीं आहे ना ते कर दुर्भाग्य ये सत्संग में जे नहीं आहे वो कर दुर्भाग्य। हम तो आपको ओते दूरिया ला है 200 किलोमीटर हम सौभाग्य आओ गुरुजी के आशीर्वाद और आप सबके कृपा माता कौशल्या बुलावा भेजी जहां दाई बुलाही ત્યાં नहीं जाबे दादा लेका घर ठग देबे लेकिन दाई ठगेला नहीं बोले ना गड़बड़ होते दाई ठग देता। सबले ज्यादा ममता दाई के रहते दादा करे झूठ बोल देबे लेकिन दाई कर नहीं दादा लगर कहूं डर रहा था ना तो दादा ते डरावे ना तो अपन बात ला काकर ढहल जाते दाई ढहल जाते दादा करे लड़का ऐसे ऐसे करूं कहा ते कर देना जी ऐसे कहे दादा कर नहीं बोल सकते लेकिन ये दाई के आदेश दाई के कृपा हो सज्जनों तब आप याद आ गए। तो यहाँ जो सत्संग में नहीं आए ना तब बाबा तुलसीदास जी की जो सत्संग में नहीं आए हम कैसे कर पोगा कहीं पूछे की सोला भाई अतेक पर सत्संग अतेक सुंदर पंडाल है यहाँ भोजनालय में भोजन की व्यवस्था पीछे आसन लगे है पंखा लगे है कूलर लगे है कुर्सी लगे है सब लगे लेकिन नहीं है। तुलसीदास जी लिखी सागु हरका लिखी राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक के प्यारे राम के कृपा नहीं होए व्यक्ति है सत्संग के ठौर में नहीं आ सकते बोला झिकत लान पे भुचक के भगा नहीं आए आज नहीं। आप जब तक जन आए हो दाई और भैया मन सियान मन और जन ऊपर राम कृपा बरसे है हमरो ऊपर राम कृपा बरसे आप सबके दर्शन हुई। आओ कथा प्रसंग अयोध्या कांड ल विचारणा के कांड भी कहेगी एमे आप बड़ जन विचार करत हाथ ध्यान आगे सब अयोध्या के नर नारी मन विचार करी राजा बना दे तिस राम ला हो लाइक हो के है ओकर बड़ा बेटा बहुमन बने हावे बड़ सुघर है ऐसे कहे कि सोचिन अपन विचार ला राजा के पास पहुंचे राजा अपन विचार ला कहाँ ले गई गुरुजी के पास ले गई गुरुजी अपन विचार ला कहाँ करी मंत्रिमंडल ला बतेस मंत्रिमंडल में जिसने तैयारी शुरू होत रही से देवता मन के बैठका हो गए दाई देवता मन का थे बड़ा गड़बड़ होगी जी के कहा ये भुला गए कौन है जी ये भगवान है जी ये काली राजा बन जाए तो हमार का हुई भाई तब कैसे करबो नहीं कसरो करके बिगाड़ो काम ला भाई तब ही एकर जन्म का बार होए विप्रधेनु सुर संहित इन मनोजयौ एकर में जन्म होए अब ये राजा बन जही तब ये हमार का होई ता कैसे करबो ते जाबे वो कहते देवता मन अपन डर पोक ना अपन काम बनाए दूसरा बीच में भले सटा दी ऐसे करोगा सरस्वती बना दो सरस्वती बोले ये दाई कहते काय हमरे एक ठन बात है बताओ ना का बात है एक के लिए काम ला बिगाड़ दे कहते का काम ला बिगाड़ना तुम जाओ ऐसे कहते जा कहां अयोध्या जा काली को बड़े फजर राम ला राज्य अभिषेक होने वाला है ओला मत बोल दे दाई तोर कहां पर घोलन के सरस्वती पर सरस्वती कहते बड़ा विचित्र उच्च निवास नीच कर दूती देख ही न जाई पराई याद में तो ये तुम्हारे बारे में से सोचे नहीं रहे हो भाई तैसन तुम कर दो नहीं दाई तोर पहां पर था नहीं में तोरो ही से पूरे जगत कही थे वो लेकर से दी जा लेकर तो दे जा आ देवता मन अपन विचार ला कौन ला दे दिन कौन ला दिन वो हैं सरस्वती धर के गीस अपन विचार ला धर के घूमत है अयोध्या पर घूमदारी कोनो नहीं मिले ओकर विचार देख
संत मन के कहना है अयोध्या के नर नारी जेमन सरयू के जल ग्रहण करते और सरयू के जल से सिंचित अनाज के भोजन ग्रहण करते, उनकर विचार ला नहीं बदले जा सके। फट के निकल गए कौन? कुबरी। अब वो कुबरी है अयोध्या के अंजल ग्रहण नहीं करे दई, काबर वो दासी है, तो दासी वहां ला है कई दिन नरेश ले आए, कई देश ले आए, ओकर भोजन पानी के व्यवस्था वहां के एक दाना नहीं खाए ना एक बूंद पानी नहीं पिए, ओकर सब व्यवस्था कई के ओकर मैके ले आते। देखिए सरस्वती है एक रे विचार ला बदल दे, तो ओकर विचार ला बदल दी, कई है जाके ये मंथरा जाके कई विचार ला बदल दी, कई